नदी में कई लोगों ने आत्महत्या की है और कई लोग उसमें डूब कर मरे हुए हैं। और वो कहा जाता है कि वो नदी श्रापित नदी है और उस नदी में काली शक्तियों का वास है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर हॉरर वीडियो। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आया हूँ कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी है। ये बात है जोधपुर की, जहाँ पर दो दोस्त थे, सुनील और दिनेश। तो ये दोनों दोस्त पढ़ाई के लिए अपना गांव छोड़ के शहर में रहते हैं और वहीं पर रूम लेकर रहने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन सुनील दिनेश से कहता है कि रात के टाइम पर हम सिगरेट पीने चलेंगे, और रात हो जाती है और वो सिगरेट पीने निकल जाते हैं। लेकिन शहर के पास ही एक नदी थी और वो कई सालों से सूखी पड़ी थी, और वहां पर जाके सिगरेट पीने लगते थे। दोस्तों, उस नदी में अंधेरा होने के कारण सुनील और दिनेश चलते चलते नदी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो सुनील सिगरेट लगाने में लगता है, और जैसे सिगरेट लगाता है तो वहां पर एक रोने की आवाज आती है। और वो कोई आवाज नॉर्मल नहीं थी, एक बच्चे का रोने की आवाज थी। और सुनील और दिनेश उस बच्चे को संभालने लग जाते हैं। लेकिन अचानक सुनील की नजर एक चट्टान के ऊपर पड़ती है, और जिसके पीछे उजाला हो रहा था। तो सुनील और दिनेश उस चट्टान के पीछे जाकर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि वहां पर एक औरत बैठी हुई है, जिसकी गोद में एक बच्चा है। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, और वो औरत तो उस बच्चे को लोरी सुना रही है। लेकिन वो औरत की एकदम नजर सुनील के ऊपर पड़ती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तो सुनील और दिनेश डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और दबे पाव अपने घर आ जाते हैं, और घर वालों को फोन लगाते हैं और उनसे बात करते हैं कि हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो घर वाले कहते हैं कि तेरे साथ कोई वहम हुआ होगा, चुपचाप से सो जा। तो वो चुपचाप जाकर सो जाते हैं। लेकिन रात के वक्त उसके घर की घंटी बजती है। इतनी घंटी बजती है तो सुनील सुन लेता है और दिनेश को भी उठाता है। लेकिन घंटी लगातार बज रही थी, तो दोनों जाकर साथ में गेट खोलते हैं, और गेट खोलते ही वो देखते हैं कि घर के बाहर एक औरत खड़ी हुई है जो खाना मांग रही है। तो सुनील ने एक बार तो मना कर दिया था, लेकिन दिनेश के कहने पर सुनील ने उस औरत को खाना दे दिया, और उस औरत ने खाना के बदले एक प्रसाद दिया, जो सुनील ने बिना सोच समझे खा लिया। लेकिन दिनेश ने नहीं खाया और चुपचाप वापस सो गए। लेकिन सुबह के टाइम पे सुनील घर से लापता था, और सुनील के लापता होने के कारण दिनेश बहुत ज्यादा डर जाता है और घर के आसपास जगह सामान लग जाता है। लेकिन सुनील का कहीं पता नहीं लगता है। और उसके बाद में जिस सोसाइटी में दोनों रहते थे उस सोसाइटी के कैमरे चेक किए गए, तो उसमें देखा गया कि सुनील और दिनेश रात को सो तो गए थे, लेकिन उसके आधे घंटे बाद वो औरत फिर से आई और घर के बाहर जाकर खड़ी हो गई। और जैसी वो औरत घर के बाहर आके खड़ी होती है तो सुनील भी घर के बाहर आ जाता है और उस औरत के पीछे पीछे चलने लग जाता है, और वो दोनों नदी की तरफ जाते हैं। और ये सब देख के दिनेश और कॉलेज के दो दोस्त थे, ये तीनों सुनील को नदी की तरफ संभालने जाते हैं। तो वो वहां पर जाकर देखते हैं नदी के पास एक शमशान है, उसके बाहर सुनील पड़ा हुआ है। तो उसको जाकर जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनील नहीं जागता है और हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद जब सुनील होश में आता है तब उससे पूछते हैं कि तेरे साथ क्या हुआ था, तो उसे 1% भी याद नहीं था कि मेरे साथ उस रात क्या हुआ था। कुछ दिनों बाद जब सुनील और दिनेश ये सारी बातें सोसाइटी वालों को बताते हैं, तो सोसाइटी में एक बुजुर्ग इंसान था, वो कहता है कि उस नदी के पास जाना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि वो नदी में कई लोगों ने आत्महत्या की है और कई लोग उसमें डूब के मरे हुए हैं। और वो कहा जाता है कि वो नदी श्रापित नदी है और उस नदी में काली शक्तियों का वास है। नदी में कई लोगों ने आत्महत्या की है और कई लोग उसमें डूब के मरे हुए हैं। और वो कहा जाता है कि वो नदी श्रापित नदी है और उस नदी में काली शक्तियों का वास है। तो दोस्तों, स्टोरी का यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।